हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 2, कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 4 का टॉपिक है डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी। आज हम लोग डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी को पढ़ेंगे। डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी को इटली में हुआ था। कब वो था? 31 अगस्त 1870 ईस्वी को इटली में हुआ था। इनके जन्म के थोड़े समय बाद ही इनके माता पिता रोम चले गए, जहां इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र के शिक्षा पूरी कर डॉक्टर की उपाधि पाने वाली यह रोम की पहली महिला थी। यह 24 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर की उपाधि ग्रहण कर ली थी। इसके 2 वर्ष पश्चात एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इन्होंने मंद बुद्धि एवं संबंधित दोषों का शिक्षा द्वारा उपचार किया पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। रोम के शिक्षाशास्त्री ने इन्हें और भी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया और तत्पश्चात मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षक तैयार करने का भार सौंपा। यह अवसर पाकर मोंटेसरी ने स्वयं मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का काम प्रारंभ किया और उन पर शैक्षिक प्रयोग भी किए। इसी कारण इनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इनकी शिक्षा पद्धति आज भी विद्यालय में प्रचलित है। मौर्य मोंटेसरी की पद्धति शिक्षा के या मौर्य मोंटेसरी की पद्धति पर विचार। डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें बाद में सामान्य शिशुओं की शिक्षा पर लागू किया। जो ये सिद्धांत निम्नलिखित है: स्वतंत्रता का सिद्धांत, मनोविज्ञान का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, आत्म अनुशासन का सिद्धांत, वैयक्तिक विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये कौन से मोंटेसरी के सिद्धांत है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, मनोविज्ञान का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, आत्म अनुशासन का सिद्धांत, वैयक्तिक विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत में देखिए क्या है। पहला सिद्धांत, दैनिक जीवन के समान क्रियाकलापों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना है। मस्तिष्क का अल्प विकास होता है, अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल या जोर दिया गया है। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में खराब अंग या इंद्रियों को पूरा करने हेतु दूसरी इंद्रियों का प्रयोग गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे नेत्रहीन के लिए स्पर्श की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। स्पर्श को मौर्य मोंटेसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मूल मानती हैं। इसका विकास प्रारंभ में बहुत अधिक किया जा सकता है। मनोविज्ञान का सिद्धांत, एडवर्ड एस्यूग, जिसका प्रभाव मोंटेसरी पर पड़ा, उन्होंने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के प्रशिक्षण को शारीरिक विधि का, पर मोंटेसरी द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जा सकता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य है शैक्षिक प्रक्रिया बच्चे मानसिक विकास के स्तर तथा रुचि पर निर्भर करता है, न कि पाठ्यक्रम के आवश्यकताओं पर, न ही अध्यापक के कार्य पूरा करने पर। मोंटेसरी ने कहा, शिक्षा से तात्पर्य है बच्चे की जीवन के सामान्य विस्तार हेतु दी गई क्रियाशील सहायता। शैक्षिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक बल तब आता है जब बच्चे के मस्तिष्क में आवश्यकता की जागरूकता आती है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चे द्वारा विकास की आवश्यकताओं को महसूस किए जाने पर कार्य दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा
कोई प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कार्य नहीं कर पाता है तो अध्यापक को उसे दोहराने के बजाय यह मान लेना चाहिए कि कार्य समय के पूर्व पहले दे दिया गया। जब बच्चा उसकी आवश्यकता दिखाए तब पूर्ण उस पाठ को दोहराया जाना चाहिए। किसी समय सारणी की बजाय बच्चे के ध्यान तथा उसमें रुचि को रखना चाहिए। नहीं स्व शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी कहते हैं कि मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं होता। छात्र का कार्य या ज्ञान में कुशल है। ज्ञान का अभाव सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका स्वयं का विकास सही तथा एकमात्र प्रसन्नता तथा उपलब्धि है। मोंटेसरी के अनुसार सुधार वस्तुओं में आता है, न कि अध्यापकों से शिशु सदन में। अनुशासन एवं स्थिरता बनाए रखने वाली एवं लगातार व्याख्यान देने वाली पुरानी अध्यापिकाओं की जगह शैक्षिक वस्तुओं ने ले ली है, जिससे गलतियों का नियंत्रण करने की अंतर्निहित क्षमता होती है और स्वतंत्रता एवं स्व शिक्षा संभव होती है। आत्मानुशासन का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक पद्धति में बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता जिसमें वह प्रकृति के विकास सिद्धांत के प्रति पूर्णता आज्ञाकारी होता है। बच्चों को कार्य करने में स्वतंत्रता होती है। जिसने भी मोंटेसरी विद्यालय देखा वह वहाँ के अनुशासन से अत्यधिक प्रभावित हुआ। 40 छोटे बच्चे 3 से 7 वर्ष के प्रत्येक बच्चे अपने कार्य में लगा हुआ है। कोई इंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा है तो कोई अंक गणित की समस्या में, कोई अक्षर को संभाल रहा है, कोई चित्र को संभाल रहा है, कोई लकड़ी के टुकड़े में कपड़े को बांध रहा है, कोई टेबल का सफाई कर रहा है। कुछ लोग के लिए यह लाइसेंस लगा हुआ हो, पर यह स्वतंत्रता के समय पर पूर्ण खोज करने के शिक्षण शास्त्रियों का अपना अपना तरीका है। वैयक्तिक विकास का सिद्धांत। फ्रोबल की तरह मोंटेसरी का मानना है कि शिक्षा वस्तुतः व्यक्ति के अंदर निहित है, शक्तियों प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है। भविष्य की क्षमताओं के बीच बच्चे जन्म के समय से उपस्थित रहते हैं। अध्यापिका या डायरेक्टर का कार्य है जन्म के समय उपस्थित शक्तियों के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। मोंटेसरी ने शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर अत्यधिक जोर दिया है। उनका कहना है कि मानव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इंद्रियों का विकास अवरोध हुआ तो ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अतः ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती है, अतः इनके विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा संबंधित कार्य। मोंटेसरी विधि में पहले लिखना सिखाया जाता है, फिर पढ़ना सिखाया जाता है। उनके अनुसार पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि लिखने में केवल अनुकरण की जरूरत होती है। जो बच्चों के लिए आसान है। लिखना सीखने में 3 क्रियाएं कराई जाती है। पहला लिखने पढ़ने का अभ्यास, दूसरा अक्षर का स्वरूप, तीसरा अक्षरों में भेद कर सकने में सक्षम होना। लिखना सीखने के बाद पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें लिखी हुई निश्चित वस्तुओं का वाचन कराया जाता है।
जब बालक शब्द के ध्वनि का सही उच्चारण करने लगता है तब उसे पूरे शब्द की कई बार अभ्यास कराई जाती है। मोंटेसरी के अनुसार मांसपेशियाँ समझ शैशवावस्था में बड़ी आसानी से विकसित होती है और यह बच्चों में लेखन की क्षमता के विकास को अत्यधिक आसान कर देता है। पढ़ने में और अधिक भिन्न भिन्न बौद्धिक विकास क्रियाएं बौद्धिक विकास न चाहिए भिन्न भिन्न स्वरूप एवं वर्गों में उच्चारण में आवाज़ में परिवर्तन ताकि शब्द समझा जा सके। पढ़ना अधिक उच्च स्तरीय मानसिक कार्य है। लिखने में बच्चे आवाज़ को कुछ चिन्हों में बदलता है तथा कुछ गति करता है। यह कार्य आसान होता है तथा बच्चों को आनंद भी आता है। बच्चे को लिखने की विधि विकास मोंटेसरी ने एक कमज़ोर बालिका द्वारा सीखना सिखाने के अनुभव से किया। इसको तैयार के लिए शुरुआती गतिविधि तैयार करना आवश्यक है। वास्तविक कार्य बाद में होता है। मोंटेसरी के अनुसार प्रभाव तैयारी के अभ्यास द्वारा और प्रथम लिखित शब्द के मध्य 4 वर्ष के बच्चे के लिए 1 से 1.5 महीने तथा 5 वर्ष के बच्चे के लिए और कम 1 महीना लगता है। 3 महीने में बच्चे कुशल हो जाता है। लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत में 15 दिन लगते हैं। मोंटेसरी विधि के अनुसार सामान्य बच्चे 4 वर्ष की उम्र में लिखना और 5 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, धन्यवाद।